छोटे छोटे बच्चे जो यहूदी के थे वो भी आते थे। और आपको तो बच्चे से कितना प्यार था खूब सुना होगा। जब देखा कि एक यहूदी का बच्चा 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं आया, तो आप उसमें से एक बच्चे से कहा, अरे बेटा तुम्हारा वो भाई कहाँ है, तुम्हारा वो भाई कहाँ है। एक तुम्हारा भाई यहाँ पर आता था, उसको नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ तुम ही 2-3 बच्चे यहाँ पर हो, वो तुम्हारे कहाँ है। तो उसमें से एक बच्चा जो अकल वाला था, होश वाला था, उन्होंने कहा कि वो बच्चा कई दिन से बीमार है। कुर्बान जाओ जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर क्या सबक दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बनफ्से नफीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज के बाद यहूदी के घर तशरीफ ले जाते हैं। कोई बड़ा आदमी बीमार नहीं है, कोई बूढ़ा बीमार नहीं है, कोई घर का जिम्मेदार बीमार नहीं है, एक छोटा बच्चा जो मदीना मुसलमान बच्चों के साथ आकर यहूदी का बच्चा खेलता था, आप बनफ्से नफीस उसके घर तशरीफ ले जाते हैं, दरवाजा पर दस्तक देते हैं। अंदर से पूछा कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अना अबुल कासिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्यत थी अबुल कासिम। आपने मैं फरमाया मैं अबुल कासिम हूँ। दरवाजा खोला गया, साहब सलामत के बाद उनसे पूछा क्या बात, तो कहा कि आपका वो छोटा बच्चा जो बीमार था, जो यहाँ पर आकर खेला करता था, उसको कई दिन से मैं मदीना तैयबा की गलियों में नहीं देख रहा हूँ, मैं उसकी अयादत के लिए आया। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। छोटे बच्चे की अयादत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते हैं। बाप ने इशारा किया और कहा इधर तशरीफ लाइए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब पहुंचे, आंख उसकी बंद है, आंख उसकी बंद है। बाप कहता है कि बेटा देखो ना कौन तुम्हारे सामने खड़े हैं। जब बच्चा आंख खोला तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने खड़े हैं, अबुल कासिम हमारे सामने खड़े हैं। बच्चा हड़बड़ा करके उठने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सीने के ऊपर हाथ रख दिया और कहा कि आप उठिए नहीं, आप लेट जाइए। वो बच्चा फरमाता है, हदीस की किताब उठाकर देखिए कि उस सीने के ऊपर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ जो पहुंचा तो मेरी कैफियत क्या हुई, उस कैफियत को मैं दुनिया में बयान नहीं कर सकता हूं। उसके बाद वो बच्चा अपने बाप से कहता है, अब्बा जान आप देखते क्या है, आप क्या देख रहे हैं, कौन आपके सामने खड़े हैं। ना हमारा चचा हमारी खबर पूछने आया, ना हमारे दादा हमारी खबर पूछने आया, ना हमारे कोई रिश्तेदार हमारी खबर पूछने आया, और अबुल कासिम मदीना तैयबा के इतने दूर से चल करके और तब हमारे घर पर आए हैं। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं। पकड़िए अबुल कासिम के हाथ को और बैयत हुई है उनके हाथ पर और उनके दीन को तस्लीम कीजिए। किताब उठाकर देख लीजिए। लोग आज कहता है कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, इस्लाम बंदूक की ताकत से फैला है। नहीं नहीं, इस्लाम तो अखलाक से फैला है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को बाप ने पकड़ा और वहीं पर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो जिस वक्त बच्चा बीमार होता है उस वक्त वो लर्निंग मोड में होता है, उस वक्त उसका दिमाग सीखने वाला होता है, उस वक्त जो आप कहेंगे तो बच्चा सीखेगा, उस वक्त आप उसे बतलाइए। जब वो पूछेगा अब्बा हमको आप खाना खिलाते थे, आज गोल गोल दवा दे रहे हैं, क्या है बेटा? तू बीमार है ना, तुम्हारा बदन गर्म है, बुखार है, तुम बिस्तरे पर पड़े हो, तुम कहीं जा नहीं पा रहे हो, तुम कहीं जा नहीं पा रहे हो, दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे, यही लगाते हैं। बच्चा शौक से दवा खा लेता है, नहीं खाते, शौक से बच्चा दवा खा लेता है। बेटा तो 4 दिन से खेलने नहीं जा रहा है, 4 दिन से तो खेलने नहीं जा रहा है, बिस्तरे पर पड़ा रहता है, तुम्हारे सारे दोस्त बाहर में खेलते हैं, बाहर में कुलेले करते हैं, अब तो बिस्तरा पर पड़ा हुआ है। आप उसको दे दीजिए दवा, शौक से खा लेगा, लर्निंग मोड में है वो। तो जिस वक्त बच्चा बीमार होता है उस वक्त भी उसका दिमाग सीखने वाला होता है, उस वक्त भी आप उसे सिखलाइए, उस वक्त भी उसे आप बतलाइए, नुकसान बतलाइए, फायदे बतलाइए, सारी चीज बतलाइए। उस वक्त भी बच्चा का दिमाग साफ होता है, लर्निंग मोड में है वो, आपकी बातों को सीख लेगा, आपकी बातों को कैच करेगा। तीसरा वक्त, चौथा वक्त वो होता है जिस वक्त बच्चा लर्निंग मोड में होता है और सीखता है। कहाँ? जब अपने घर से नानी के यहाँ निकलता है या अपने घर से आप कहीं उसको बाहर लेकर जाते हैं, तो आप बस पर सफर किए और बच्चा खिड़की पकड़ के खड़ा हो गया, कभी वो दरख्त को देखकर शोर मचा रहा है, कभी किसी गाड़ी को देखकर शोर मचा रहा है, कभी ऐसे ही दंगा कर रहा है। उस वक्त क्या करते हैं हम लोग? डांट करके बैठा देते हैं। किताब का मुताला कीजिए और किताब को पढ़कर देखिए, तो किताब के अंदर लिखा है हज़रत पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दावत बरकातुहू ने कि उस वक्त सीखने का है उसका मिजाज। आप उस वक्त उसे डांटिए मत, आप उस वक्त बुरा भला मत कहिए, आप उसे बतलाइए, आप उसे सब कुछ बतलाइए। उस वक्त उसका दिमाग साफ होता है, वो पूछेगा हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी पर बैठे, गाड़ी चलने लगी, हाँ बेटा गाड़ी चल रही है, हम थोड़ी दूर में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएंगे। वहाँ जाकर के उसको अच्छी अच्छी बात बतलाइए, ये चीज है, ये चीज है। हम गाड़ी पर सवार हुए, गाड़ी अब चलेगी थोड़ी दूर में, हम अपने घर को छोड़ देंगे थोड़ी देर में, उसके बाद दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ इस चीज को देखेंगे, वहाँ तुम्हारे लिए ये चीज खरीद कर लाएंगे। उस वक्त बच्चा का मिजाज खुश होता है, दिमाग साफ होता है, वो सीखने के मूड में होता है। आप उसे बतलाइए, उस वक्त में बच्चा सीखता है। ऐसे वक्त बच्चे के डांटने का नहीं होता है। 4 वक्त जो होता है, ये 4 वक्त बच्चे के लिए लर्निंग मोड है। ये 4 वक्त में बच्चे को सिखलाइए। अगर इस वक्त आप बच्चे को सिखलाएंगे तो आपका सिखलाना कभी नुकसान नहीं जाएगा और कभी बनाएगा नहीं जाएगा, बल्कि उस वक्त का सिखलाना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए इतना बड़ा फायदा होगा कि उसका फायदा खुद आप अपनी नजरों से देखेंगे, उसके अंदर बदलाव आप खुद अपनी नजरों से देखेंगे। आप करके तो देखिए। लेकिन हम तो आज बच्चा जब नहीं सोया, बेटा ले मोबाइल ले, मोबाइल देखते देखते सुला देते हैं। कहाँ हम लोग चले गए? न सहाबियात के किस्से याद है, न अल्लाह वाले के वाक़ियात याद है। कभी डर दिला करके, तो कभी मोबाइल दिखा करके, तो कभी और कुछ करके हम बच्चे को सुला रहे हैं। और उसको हम कहते हैं कि कल हो करके हम आपसे अच्छी उम्मीद बांधते हैं कि हमारा ये बच्चा दुनिया में नेक बनेगा।
जब हम यहाँ उसको नेक नहीं बनाए तो वहाँ कैसे बच्चा को हम नेक बना लेंगे। बच्चे की तरबियत तो शुरू से होती है। जहाँ तरबियत करने की थी वहाँ तो हम लाड में उसको छोड़ दिया, और जहाँ तरबियत करने की थी वहाँ तो हम लाड में उसको छोड़ दिया, और जहाँ अब लाड करने का था वहाँ अब हम उसकी तरबियत कर रहे हैं। जहाँ अब वो आजाद हो गया, आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगा, आपकी बातों को ठुकरा कर जाने लगा, अब वो गाड़ी चलाने वाला हो गया, अब वो साइकिल चलाने वाला हो गया, अब वो यहाँ से वहाँ दौड़ धूप करने वाला हो गया, उस वक्त हम चलते हैं उसकी तरबियत करने के लिए। उस वक्त तरबियत नहीं होगी। तरबियत शुरू से होती है। शुरू से अगर हम वैसी तरबियत बच्चों की करेंगे तो आगे खुद ब खुद बच्चे हमारे क्लच के अंदर रहेंगे, बच्चे हमारे कब्जे में रहेंगे। आज भी ऐसा घर है, कई घर हैं ऐसे नागपुर में, बच्चे शादीशुदा हो गए लेकिन माँ बाप का कंट्रोल है, हिल नहीं सकते, जा नहीं सकते कहीं। आज भी ऐसा घर है नागपुर में, आप देखिए आपके मोहल्ले में है, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, जिस पर माँ बाप का पूरा कंट्रोल है। हिल नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो, जबकि वो शादीशुदा है, वो बाल बच्चेदार है, लेकिन फिर भी माँ बाप का कंट्रोल है। ये कंट्रोल कब से हुआ है? ये कंट्रोल शुरू से होता है, बाद में चल करके नहीं। जब वो हाथ पैर वाला हो गया, जब वो कूदने फादने वाला हो गया, तो पहले आपने आजाद छोड़ दिया, अभी उसकी आप गर्दन को नापेंगे, कभी वो बच्चा आपकी बात को नहीं मानेगा। बच्चे की तरबियत शुरू से होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले उसके कान में अजान कहो, एक कान में अजान, दूसरे कान में तकबीर। और जब 7वां दिन होता है तो उसके नाम पर आप अकीका कीजिए। अगर लड़का है तो 2 हिस्से, लड़की है तो 1 हिस्से बड़े जानवर में, और अगर छोटा कर रहे हैं तो लड़का है तो 2 और लड़की है तो 1। लेकिन हम लोग आज इस सुन्नत को छोड़ दिए हैं। 7वें दिन अकीका करने की जो सुन्नत है, जो रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चली हुई है, उस रिवायत को हम छोड़ दिया है और हम लोग आज मनाते हैं छठी। हम लोग आज मनाते हैं छठियार, कहीं नहीं है ये। आप इस सुन्नत को जिंदा कीजिए और 7वें दिन अकीका कीजिए, उस बच्चे का अच्छा नाम रखिए और उसके बाल को तराश कर उसके बराबर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका कर दीजिए। ये है असल तरीका। आप छठियार को बंद कीजिए, 7वें दिन का प्रोग्राम किया कीजिए। 7वें दिन का ये सुन्नत है। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत दुनिया से मिटती जा रही है। सिर्फ यहाँ की बात नहीं, बल्कि दुनिया से ये सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिटती जा रही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी कोई सुन्नत मिट रही है और ऐसी सुन्नत को मेरा कोई भी उम्मती जिंदा करता है दुनिया में, तो 100 शहीदों का सवाब उसे मिलेगा, एक सुन्नत को जिंदा करने की वजह से। आज ये सुन्नत चाहे वो पढ़ा लिखा हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, जाहिल हो, देहाती हो, शहरी हो, सबके घरों से
आज ये सुन्नत खत्म होती जा रही है, बल्कि खत्म हो गई। वक्त गिनते रहते हैं, आज पैदा हुआ 6 दिन के बाद हम छठियार करेंगे। ये छठियार क्या है? 7वें दिन का जिक्र है हदीस के किताबों में। 7वें दिन आप अकीका कीजिए, उस बच्चे का अच्छा नाम रखिए। पप्पू नाम न रखिए, डब्बू नाम न रखिए, मुन्नू नाम न रखिए, चुन्नू नाम न रखिए। और आजकल तो सोने पर सुहागा है, फिल्म देखेंगे और वहां जाकर के जो नाम देखेंगे, कभी अली का तो कभी मनी का, मालूम नहीं क्या क्या नाम सब। न उसका कोई हाथ, न उसका कोई पैर, न उसका कोई माना, न उसका कोई मतलब। ऐसे ऐसे नाम लोग रखते हैं। महाराष्ट्र की सरजमीन पर जब हम थे तो यहाँ आए थे, जब यहाँ से गए तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोग तो मराठी में किताब पढ़ते हैं, कुरान भी मराठी में है, लिखी हुई मतलब अरबी जैसे है, अनफुसुहुम अनफुसहुम ऐसे ही, लेकिन वो जबान उसकी मराठी होती है लिखावट की। उर्दू हो, अरबी हो, हिंदी हो, सारी किताब वहाँ मराठी जबान में या फिर हिंदी जबान में। हमारे चचा मोहतरम इलाके से आए हुए घूम करके, तो जब यहाँ आए और जब यहाँ से गए वहाँ, तो एक मिलने वाला ये पेड़ा लेकर के आया और हमको दिया मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद। कहा कि पोतरी हुई है, पोतरी को पोतरी हुई है। माशाअल्लाह, नाम क्या रखा? तो कहा उसका नाम रखे हाइजा। हाइजा कहाँ? हमारी बहू देखी है किताब में, हमारी बहू किताब में देखी है, तो किताब में नाम मिला है एक हाइजा, मतलब कोई ऐसा नाम ही कहीं पर नहीं है इस मोहल्ले भर में, इतना दूर में, इसलिए हमने उसी नाम को रख दिया है। हमने कहा वो तो बड़ा अच्छा आपने नाम रख लिया है, हाइजा नाम रखा ना। कहीं नहीं है इतने दूर में। हम कहे जनाब हाइजा कहते किसको है? आप कहते किसको हाइजा मालूम है? तो हमको क्या मालूम? अरे हाइजा उस औरत को कहते हैं जिसको पीरियड आता है। आप लोग तो इंग्लिश दान है, आप यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं कि पीरियड आया हुआ है, पीरियड आया हुआ है। जबान यही है, पीरियड आया हुआ है, बहुत ज्यादा तो इनसे आई हुई है। तो उसी औरत को हाइजा कहा जाता है। आपने कौन सा नाम रख लिया है? मौलाना तो गड़बड़ हो गया, तो बड़ा गड़बड़ हो गया, सब कुछ हो गया, उसका दाखिला भी बन गया, रिकॉर्ड को वहाँ दाखिला बोलते हैं, तो सब कुछ हो गया। वो वहाँ नगर पालिका में नोट भी हो गया, नोट बोलते हैं इसको, मतलब वहाँ रिकॉर्ड हो जाने को, लिखा जाने को नोट बोलते हैं, वहाँ नोट भी हो गया। उनका कुछ हो जाए, लेकिन ये उसके माने हैं, आप चेंज कीजिए उसको। तो वहाँ रहते ही हुए उस लड़की का नाम बाद में आमना रखा गया। समझ गए? तो नाम भी अच्छा होना चाहिए, और ये भी माँ बाप का हक है। ऐसा नहीं कि नहीं, अजान कहलवाना, अकीका करना, अच्छा नाम रखना, और एक चीज है तहनीक, वो तो आज खत्म है, वो तो हम जानते भी नहीं है कि किसको कहते हैं। ये होता है कि कोई अल्लाह वाले हो, कोई बुजुर्ग हो, जिनके ऊपर आपको एतमाद है, भरोसा है, तो वो छुहारे या खजूर चबा करके और उसके बाद उस बच्चे के तालू में मुंह में डालकर और उसके बाद निकाल ले, चाहे छोड़ दे, बिल्कुल थूक नुमा बना करके। ये भी सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहनीक किया है। आज ये सारी सुन्नत दुनिया से खत्म हो चुकी है, सब खत्म हो चुकी
हमारी सुन्नत। अगर हम इस सुन्नत को जिंदा करते हैं तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और ये भी माँ बाप के ऊपर हक है। और इन तमाम के बाद आखिरी और अहम जो हक है उसको हदीस में कहा गया है वअद्दिबहु, अब उसको अदब सिखलाना है। ये सारी चीज हो गई। अब यहाँ से आपको उसको अदब सिखाना है, उसकी तरबियत करनी है। अब यहाँ से तरबियत का सिलसिला शुरू होता है। अब आप उसके ऊपर निगाह रखे रहिए, हमारा बच्चा क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है। आज हम लोग लाड में आकर के इतना गलत करते हैं, इतना गलत करते हैं कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और अपनी तोतली जबान से जब गाली देने लगा तो क्या कहते, उधर से माँ आ रही है, बेटा बेटा अब्बू को गाली दे। अब वो तोतली जबान से गाली दे रहा है। उधर से बाप आ गया, बेटा 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 अम्मी को गाली दे, और आपको हाँ कर रहे हैं। समझाने का वक्त है, आप उसको समझाइए। ये बतलाने का वक्त है कि बेटा गाली नहीं देना चाहिए, गाली मत दो। बच्चे की गलती के ऊपर हंसना, थोड़ी देर के लिए आप पर्दा डाल दीजिए, ठीक है, बोला नहीं बोल रहा है, आप अनसुनी कर दीजिए, अनसुनी कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन जब वो गलत कर रहा है तो उसकी गलती पर हंसना आप बहुत बुरा कर रहे हैं। जब आप हंस